सोशल मीडिया पर यहाँ के स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री श्रीमती जायदा खान के पति श्री जलीस खान जी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कामा के पूर्व विधायक और भाजपा के कद्दावर नेता वर्तमान में भरतपुर के जिला प्रमुख आदरणीय जगत सिंह जी के बारे में कुछ अनर्गल और तथ्यहीन बातें कही थी। उस बारे में बताना चाहता हूं कि ये बयान उनकी बौखलाहट और उनकी राजनीतिक घबराहट का प्रतीक था। उनकी झूठी एवं ओछी प्रतिक्रिया इस बयान के माध्यम से आई है। अभी कुछ दिन पहले जायदा जी की जो स्वयं की ग्राम पंचायत है गड़ाजान, उसके ग्राम दौलावास में आदरणीय जिला प्रमुख जी का एक भव्य अभिनंदन कार्यक्रम वहाँ की जनता ने और वहाँ के सरपंच प्रतिनिधि श्री तौफीक खान जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया भव्य स्वागत अभिनंदन वहाँ रखा गया था, जिसमें जिला प्रमुख जी ने जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन सुनवाई भी की थी और जनता के समस्याओं का वहाँ अधिकारी बुलाकर के मौके पर ही निपटारा किया गया था। उस ग्राम पंचायत में क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो वहाँ की जो सरपंच चुनी गई हैं, उन सरपंच ने जायदा खान की सास को सरपंच के चुनाव में हराया था। ये उनकी खींच थी राजनीतिक, वहाँ के राज्य मंत्री की सास की, कि जब वो सरपंच जी का चुनाव वहाँ हार गए तो उन्हें लगा कि हमारी राजनीतिक जमीन यहाँ दरक रही है, तो वहाँ जो विकास कार्यों का जो पैसा राज्य सरकार से आया, उस पैसे को इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके, मंत्री पद का दुरुपयोग करके, प्रधान इनका बेटा उसका दुरुपयोग करके उस पैसे को निकलने नहीं दिया। वहाँ जिला प्रमुख जी ने जनसुनवाई की और 50 लाख रुपए वहाँ देने की, विकास कार्यों को ग्राम पंचायत को देने की घोषणा की। और ये घोषणा भी उन्होंने की कि ये इनके कानून के हिसाब से जो 1.25 करोड़ रुपया इन्होंने अटका रखा है, उस पैसे को जिला प्रमुख जी निकलवाएंगे और जो वहाँ सचिव इनके डर और भय से काम नहीं कर रहा था, उसका तबादला उन्होंने मौके पर करा दिया, दूसरा सचिव वहाँ लगा दिया। इसका प्रतिक्रिया में जलीस जी ने एक बयान जारी किया, अनर्गल आरोप लगाए, जबकि सत्यता यह है कि 2013 में जब भाजपा की सरकार बनी और आदरणीय जगत सिंह जनता के आशीर्वाद से यहाँ के विधायक बने, तब यहाँ कामा विधानसभा क्षेत्र के हालात बहुत खराब थे। यहाँ की कानून व्यवस्था पूर्णतः बेहाल थी, बदहाल थी, यहाँ कानून नाम की चीज नहीं थी। भाजपा की सरकार बनते ही भाजपा ने सबसे पहले फोकस यहाँ की कानून व्यवस्था पर किया और इतना अच्छा काम कानून के ऊपर यहाँ किया कि यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद हो गई और अपराध का जो ग्राफ था इस कामा में वो शून्य पर आ गया। यहाँ पर आए दिन होने वाली मोटरसाइकिल लूट, वाहन लूट, चोरी, टटलूबाजी आदि घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लग गया। और यदि हम विकास कार्यों की बात करें तो यहाँ पर हमारे शासनकाल में, भाजपा के शासनकाल में अनगिनत विकास कार्य हुए, जिसमें ये बुकलेट हमारी जारी हुई थी हमारे कार्यकाल में। अभी हम आपको और दिखा देंगे, आज ये बुकलेट दे देंगे आपको, जिसमें प्रमुख कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ब्रज 84 कोस का परिक्रमा मार्ग का निर्माण हुआ, बहुत उच्च क्वालिटी की सड़कें हैं ब्रज 84 कोस में बनाई, जिसका सेकंड फेज का काम अभी शेष था। हमारी सरकार चली गई, इस कांग्रेस सरकार ने उस काम को अटका के रख दिया। जो और सौंदर्यीकरण होना था उस कांग्रेस की वजह से नहीं हो रहा। पहाड़ी में जो पंचायत समिति का गठन हुआ वो हमारे कार्यकाल में हुआ, बीजेपी के कार्यकाल में हुआ। इन्होंने तो रोड़े अटकाए, वहां भवन नहीं बनने दे रहे थे, पंचायत समिति का गठन नहीं होने दे रहे थे। गोपालगढ़ में विद्युत विभाग का कनिष्ठ अभियंता कार्यालय, पहाड़ी में विद्युत विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय, पहाड़ी एवं कामा में डिग्री कॉलेज, बिमलकुंड का सौंदर्यीकरण, गोपालगढ़ और पहाड़ी में ITI कॉलेज और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर GSS का निर्माण, चंबल जल योजना के अंतर्गत पूरे विधानसभा में हमने टंकियां बनवाई, पाइपलाइन बनवाई, उनका निर्माण किया, विस्तार किया। और विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर हमने 60 लाख रुपए की लागत से एक बहुत अच्छे गुणवत्तापूर्ण गौरव योजना के अंतर्गत, ग्रामीण गौरव पथ योजना के अंतर्गत बहुत अच्छे 60 लाख रुपए की लागत से हमने रोड बनाए, जिनकी क्वालिटी देखने लायक है। और इतने विकास करवाए कि शमशानों में काम करवाए, कब्रिस्तानों में काम करवाए। और आदरणीय जगत सिंह जी की जो शैली है वो हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करते।
सामाजिक समरसता के भावना से सभी धर्मों का, सभी जातियों का विकास वो करते हैं, सभी का वो सम्मान करते हैं। और मैं दावा करता हूं, जैसा जलील जी आरोप लगा रहे थे, अगर इन विकास कार्यों में जगत सिंह जी या उनके किसी प्रतिनिधि ने किसी एजेंसी या सरपंच से कोई कमीशन लिया हो, कोई पैसे लिए हों, तो हम इसका जवाब देने को तैयार हैं, चाहे तो वो सार्वजनिक बहस कर लें। और जबकि आपके बारे में तो क्या कह सकते हैं, आप और आपके परिजन विकास कार्यों में तो मोटा कमीशन लेते हैं, जिसके कुछ उदाहरण मेरे पास हैं, उनके प्रमाण हमारे पास हैं। ग्राम पंचायत बोलखेड़ा, नौनेरा, गुरीरा, दिलावटी, अन्य ग्राम पंचायतों में आपने सरपंचों को कैसे टॉर्चर किया है, कैसे उनसे आपने एंट्री फीस वसूल किया, हमारे पास सारे प्रमाण हैं, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं आपके विधायक के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल की और अब का जो 4 साल का कार्यकाल की आपकी बात करें हम, तो कानून व्यवस्था कामा में पूरी तरह चौपट हो गई है। जिसको हम पिछली बार पटरी पर लाए थे, आज यहाँ अपराध एवं अपराधियों का बोलबाला है, अपराधियों का हौसला पूरी तरह बुलंद है। स्थानीय विधायक जायदा एवं उनके परिजन यहाँ पूरा संरक्षण अपराधियों को दे रहे हैं, जिसकी वजह से गोकशी, लूट, चोरी की घटनाएं यहाँ बढ़ रही हैं दिन पे दिन। और आप देखोगे हिंदुस्तान की ऐसी राज्य की कोई पुलिस नहीं है जो मेवात में रोज नहीं आती हो। अपराधों का इतना ग्राफ बढ़ा है कि आप कह नहीं सकते। अगर बात करें आपके विकास की, विकास का तो यहाँ की विधायक का कभी लेना देना रहा ही नहीं। आप 5 साल पहले ले लिए, 4 साल अब रह लिए, पिछले 10 साल भी आपके परिजन रहे। आप ऐसा कोई काम गिना दो एक जो याद किया जा सके कि फला एमएलए रही तो ये काम हुआ। और आप बात करें जगत सिंह जी की, तो उनके पिताजी नटवर सिंह जी विदेश मंत्री रहे। इस मेवात के विकास के लिए मेवात विकास बोर्ड की अगर स्थापना किसी ने की तो कुंवर नटवर सिंह जी हैं। उस जमाने में वो भारत के प्रधानमंत्री को सोमका में कर लेकर आए, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। भरतपुर में ऑयल डिपो खोली, जिससे आज वहां बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो आपका तो विकास से कभी लेना देना नहीं रहा। आपके कार्यकाल में तो यहाँ के विद्यालयों में न शिक्षक है, न भवन है, न डॉक्टर है चिकित्सालयों में। और कामा पहाड़ी के रोड का हाल देखिए, मैं डेली उस रोड से आता हूँ, वहाँ कहीं कहीं तो सड़क में गड्ढे होते हैं, लेकिन वहाँ गड्ढों में कहीं कहीं सड़क है। आपकी पत्नी पीछे बैठी हो मोटरसाइकिल पर, कामा आप पहुंचो तो पता लगे आपकी पत्नी रास्ते में कहीं गिर गई मोटरसाइकिल से। ऐसी व्यवस्था है। और जो विकास ये रोडें बनी है जैसे जुरेरा वाला, तो जायदा ने नहीं बनवाए, वो माननीय हाईकोर्ट के आदेश से बने हैं, हाईकोर्ट के आदेश से काम हुए। नौनेरा में आप बात करो, सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा जमीन ऐसी है जिसमें जल भराव हुआ पड़ा है और अभी बुवाई चल रही है। किसानों के आंसू रुक नहीं रहे, वहां आज तक एक दाना वो बो नहीं पाए। और लाख प्रयास करने के बावजूद भी वहां जल भराव की निकासी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमने भी काफी सारे आंदोलन किए, हाईकोर्ट तक गए, लेकिन ये इस काम को होने नहीं दे रहे। बात करें पानी की और बिजली की, ग्रामीण क्षेत्र में पानी का पूरा पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली बिल्कुल नहीं है। और कामा में बात करें तो हमारे जगत सिंह जी के प्रयासों से और हम सब जनता के आंदोलनों से यहाँ जैसे तैसे चंबल का पानी आया, और वो आया तो लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। जनता को 3 दिन में पानी मिल रहा है कामा में पीने को, और गोपालगढ़ पहाड़ी जुरेरा जैसे कस्बों में तो पेयजल की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और पूरे विधानसभा क्षेत्र में चंबल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा। जब आप पास की विधानसभा में देखोगे डी कुमेर में, तो वहाँ चंबल का पानी बहुत गांवों में पहुंच गया। आप बात करो नगर की तो बहुत गांवों में पानी पहुंच गया। यहाँ अभी तक कामा से बाहर पानी नहीं रहा, कामा में भी पूरा पानी आप दे नहीं पा रहे। अभी नगर पालिका चुनाव हुए, आपने जोड़ तोड़ करके पैसा धेली दे करके येन केन पकड़ेन साम दाम दंडभेद की नीति से कांग्रेस का चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन आपको तो पैसा चाहिए ना जो आपने खर्च किया। इसके लिए जनता आपका विरोध ना करे, आपके काले कारनामे उजागर ना हो, आप नगर पालिका भवन को यहाँ की जनता का विरोध होने के बावजूद कुंड पर ले गए बाहर, वहां आप अपने काले कारनामे करते हो। और भ्रष्टाचार इतना है, नगर पालिका की जो चेयरमैन है उनके पति को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वो चेयरमैन के नाम से पैसे उगाही कर रहे थे। तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा इस कामा विधानसभा में है। और जलील जी चूंकि चुनाव आ रहे हैं, इन सब चीजों से छिपने के लिए विकास की बात ना करके, भ्रष्टाचार की बात ना करके, कानून की बात नहीं करके, यहाँ की जो हिंदू मेल संस्कृति है
जो गंगा जमुना तहजीब का बहुत बढ़िया उदाहरण है, उसको बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग विकास के नाम पर वोट ना इन्होंने पहले मांगी, ना आज ये मांग रहे हैं, क्योंकि इनको विकास किया नहीं तो वोट कैसे मिलेंगे। इनका तो एक ही काम है, कैसे भी यहाँ हिंदू मेवों को भड़काओ, मेवों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करो और उन भावनाओं को भड़का कर लोगों में भय व्याप्त कराकर डरा करके चुनाव जीतो, यही ये चाहते हैं। पहले भी ये करते आए इस काम को। और एक बात समझ में नहीं आती, जिस समुदाय के लोग इनको सबसे ज्यादा वोट देते हैं, इनको अपना नेता मानते हैं 3-3 पीढ़ियों से और सदा इनके लिए वोट दिया, उस समाज का सबसे ज्यादा शोषण ये लोग कर रहे हैं। तहसीलों में, थानों में खुलेआम उगाई हो रही है। इनके परिजन वहां चौथ वसूली कर रहे हैं। कोई पंचायत समिति पहाड़ी इफ्फा ने ले रखी है, किसी को जमशेद ने बांट रखा है, किसी ने जलीस जी ने बांट रखा है, कोई हनीफ जी के हाथ पड़ जाए तो वो भी कर लेते हैं। तो मेरा निवेदन ये पहले तो ये बताएं इनमें से एमएलए है कौन, आखिरकार कौन है इनका एमएलए, जिसको जो हाथ पड़ रहा है वो लूट कबड्डी मचा रखी है। पहाड़ी पंचायत समिति में इनका भ्रष्टाचार का उदाहरण देखिए। पहाड़ी पंचायत समिति में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला हो गया, वहां FIR दर्ज हुई है 19 लोगों के खिलाफ और निश्चित रूप से जांच होगी, कार्रवाई होगी। और जलीस खान जी बात करते हैं हमारे नेता के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलते हैं, जिनके नेता नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो उनको नैतिक रूप से बोलने का कोई राजनीतिक बयानबाजी देने का अधिकार नहीं है। ये तो खुद दुष्कर्म के आरोपी हैं, जेल जा चुके हैं, जमानत पर बाहर हैं, इनको तो राजनीतिक बयानबाजी करने का कोई हक ही नहीं है नैतिक रूप से। और मैं तो जाहिदा जी से यही कहना चाहूंगा कि आप यहाँ की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, आप अन्य लोगों से बयान क्यों दिलाती हो? अगर आपने कुछ किया है और हमसे आपको कोई शिकायत है तो आप स्वयं आए और हमसे बात करें, बयान दें, जनता के बीच में जाएं। इस तरीके से आप बयानबाजी करके जनता से छिप नहीं सकते, आप अपनी असफलताओं को छिपा नहीं सकते। चुनाव में जनता आपकी नाकामियों का जवाब देगी, आपको आईना जरूर दिखाएगी। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, ये बयान कर रहे हैं तो मेरा निवेदन तो इतना है, आपका स्वागत है, आप कामा के लाल दरवाजे पर आइए जाहिदा जी। हमारे नेता जगत सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता आपसे विकास के मुद्दे पर बहस करने को तैयार हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। एक स्वस्थ बहस लाल दरवाजे पर हो जाए और जनता की अदालत में बहस हो, जनता फैसला कर देगी। रही बात जगत सिंह जी के चुनाव लड़ने की, तो जगत सिंह जी ने यह चुनाव लड़ा और आपको परास्त किया और जगत सिंह जी लक्ष्मणगढ़ से विधायक रह चुके हैं और अभी भरतपुर में, जिला प्रमुख है, अभी कांग्रेस का सुपड़ा साफ उन्होंने किया ही था। तो उनकी बात आप कर रहे हो, वो हमारे सम्मानीय नेता है, कद्दावर नेता है, कामा की जनता के लाडले चहेते महबूब नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देगी तो वो निश्चित रूप से कामा से चुनाव लड़ेंगे और यहाँ की जनता अपना प्यार और आशीर्वाद उनको देगी और निश्चित रूप से वो सफल होंगे और यहां से फिर विकास की गंगा बहेगी, भाजपा का शासन आएगा। दीवार दीवार चिल्ला रही है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उस सरकार, उस आंधी में आपका अहंकार भी गायब हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, जल्दी चुनाव में आपको सब चीज पता चल जाएगी।